हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसा जा रहा है? न्यूज़ जो आती हैं वो बड़ी परेशान कुन होती हैं, बड़े दुख भी होता है ये देख के कि चीज़ें क्या बोलूँ, इसको स्टार्ट कैसे लेते हैं। स्टार्ट लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह के एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू। जैसे कि यहाँ पर हमारे ह्यूस्टन में भी आज जिनको हम जानते थे उनकी डेथ हुई है, कोरोना वायरस से ही हुई है। फिर कुछ लोग हैं, कराची में एक बिजनेस मैन थे, उनकी डेथ हुई कोरोना के साथ। अब कहते ना, पहले हम सुन रहे थे, लेकिन अब उन लोगों की बात भी आने लगी है जिनको हम जानते हैं, और अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि सबको अपनी हिफाजत में रखे, चाहे हम उनको जानते हैं या हम उनको नहीं जानते। इस तरह की डेथ कोई भी कहते ना, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, क्योंकि हो ये रहा है कि जब जनाजा, एक तो बॉडीज़, चलें हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो जिना हॉस्पिटल में एक ख़ुदकुशी की है किसी ने, फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जिनको लोग नहीं उठा रहे, डॉक्टर्स उनको टच नहीं कर रहे। 76 डॉक्टर्स जो हैं वो इन कोरोना पॉजिटिव से इन्फेक्टेड हैं। तो अब इसका क्या इलाज है? आप लोगों को शायद मेरी मेरे ख्याल से महीने पहले की वीडियो मैंने बताई थी, जो मैंने की थी, वो उसमें मैंने यही जिक्र किया था कि अल्लाह ना करे कि वक्त ऐसा आए जब डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ उठा लें और वो बोलें कि अब हम नहीं कर सकते, और वो घरों में बैठ जाएं, बिकॉज़ उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो परेशान हो रही हैं। क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उनकी पूरी फैमिलीज़ भी इन्फेक्टेड हैं, वो भी इंसान हैं। और जिस तरह से वो कितने कितने आवर्स दे रहे हैं आप लोगों की खिदमत के लिए, तो ये जो आप लोगों को शुरू में मैंने एक बात बोली थी, अपने शुरू के वीडियो मैसेज अगर आप मेरे निकाल लें तो उसमें मैंने यही की थी कि ये क्यों जो आइसोलेशन की बात की गई है, कि क्वारंटीन की बात की गई है, ये क्यों की गई है? ये इसीलिए की गई थी कि एकदम अचानक जो पेशेंट्स आने लगेंगे वो इतने ज़्यादा आने लगेंगे कि उनको फिर डॉक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि किसको सबसे पहले अटेंड करना है और किसको छोड़ना है। ये वक्त भी हमने देख लिया कि ये हो रहा है। अब क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं इन लोगों ने, इन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, लेकिन देखें ये सब कुछ बनाने के लिए, ये सब कुछ होने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हम लोग जैसे जो आम लोग हैं जिनको वेंटिलेटर भी नहीं चलाने आता, वो क्या करेंगे? तो सोचें इस बात को। ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि देखें अभी तो ये पूरी दुनिया में ये वबा है। ये सिर्फ अब हम पाकिस्तान की बात नहीं करें, लेकिन दुनिया में हमारे से बेहतर हेल्थ क्वालिटीज़ हैं। हमारे जो दूसरी जगहों पर हेल्थ क्वालिटीज़ जो हैं वो बेटर हैं। अगर हमारे मुल्क में आप फ़र्ज़ करें कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिर्फ 2000 हैं या 3000 हैं, तो यहाँ पर 50,000 होंगे, तो वो 50,000 लोगों को अटेंड कर लेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं जो बाहर मुल्कों में हैं, वो फिर भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि वो जी बाहर जाना नहीं जाना, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो वो उनको ही नहीं, सिर्फ उनकी फैमिली को भी वो मुतासर करता है। आज की न्यूज़ हमने देखी, गवर्नर सिंध को पॉजिटिव आ गया। तो वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी हैं जो उनसे बहुत क्लोज़ हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो बहुत एहतियात कर रहे थे, वो मीटिंग्स भी दूर दूर बैठ के करते थे, गार्डन में करते थे, लेकिन कहाँ से लगा उनको कोरोना ये नहीं पता। तो ये वबा है, और ये वबा का जो तोड़ तब तक नहीं हो सकता जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आएगी। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक लड़ाई का समा नज़र आता है। जिन ग्रुप्स में मैं हूँ, जहाँ पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी वाले कुछ कह रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत है सिंध में, और
दूसरी तरफ पीटीआई के लोग इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होते कि ये सही कह रहे हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि ये एक नेशनल लेवल की बात होनी चाहिए। मैंने जो ये बात लिखी थी कि आर्मी को आ जाना चाहिए, तो ये इसीलिए लिखी थी क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो आर्मी के जो डंडे से ना सबसे ज़्यादा जो हैं वो सुनते हैं उनकी बात, अदरवाइज़ उनको कोई चीज़ असर नहीं करती। और इसीलिए अगर तो आर्मी टेक ओवर करती है ये सारी सिटीज़ को और जगहों को, तो शायद लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कुछ लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है, अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हो रहा है ये सच है या झूठ है। वो आज भी दलाइल देते हैं और आज भी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो लोगों की कहते हैं ना, हेयर से जो है कान में जो बातें आप लोगों को आती हैं उसको एक तरफ करें और अपनी अकल से काम लें। अपनी अकल, अल्लाह ताला ने अकल हमें इसीलिए दी है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। आप बाहर निकलोगे मतलब कि आप अपने पूरे घर वालों को ख़तरे में डाल रहे हो। ये आप लोग अगर शऊर वाले हो, समझदार हो, लेकिन हाँ मैं ये बात समझती हूँ कि जो डेली वेजर्स है, लेकिन अभी अगर उसके घर में राशन आ गया है तो फिर उसको निकलने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों निकलना चाह रहा है? वो उसको क्या बिल्कुल भी अपनी फैमिली की कोई अहमियत नहीं है? ये सवाल आप लोग अपने आप से ख़ुद करें। इसमें कहते ना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, ये वबा सबको टच करके जाएगी। इससे कोई भी नहीं बचेगा अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे। जिन कंट्रियों ने एहतियात की है वहाँ पे आप ख़ुद देख सकते हैं कि फ़र्क आया है। वो कंट्रीज़ अब दोबारा खुलने लगी हैं। दुबई में देखें कितनी स्ट्रिक्ट उन लोगों ने किया था कि परमिट के बग़ैर कोई बाहर नहीं जा सकता था। उन्होंने कुछ आवर्स के लिए वो किया था, ओपन करते थे, और अब दुबई उन्होंने खोल दिया है क्योंकि जाहिर सी बात है इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। हर कंट्री में इकॉनमी का बेड़ा गर्क है। मंजूर साहब, स्केच पिक्चर ऑफ USA, यू लिव देयर। यस, उसका यही हाल है कि मैंने आपको बताया है कि आज ही एक जो हमारे करीबी, बल्कि मेरे घर से तो बहुत ही करीब वो रहते थे, परवेज़ साहब, उनकी डेथ हुई है और कोरोना से हुई है। और वो किस तरह से हुई है कि उनके घर में जो टेक अवे उन्होंने ऑर्डर किया था, वो बॉक्स जो आया है वो लड़का जो था, जो बेचारा लेकर आया, वो कोरोना का पेशेंट था और उन्होंने उससे रिसीव किया है और उनको ये बीमारी लग गई है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपके घर में मुंतकिल हो सकती है। इसका एहसास करें, अपनी फैमिली का एहसास करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का एहसास करें, और इसको बिल्कुल इजी मत लें। आप लोग इसको इजी ले रहे हो, गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इसको इजी ले रही है और वो इस बात को नहीं बता रही है लोगों को कि इसके साथ क्या हो सकता है। आप लोग समझदार हैं। आप लोग जब इतना सोशल मीडिया को समझते हो, इतना पढ़ते हो, तो फिर ये भी समझ लें कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी चीज़ें सही नहीं होंगी। आज हम सब अपने अपने घरों में मैसूर हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं और इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त आ जाए जब चीज़ें सही हों। लेकिन मैं ये भी आपको पहले बोल चुकी हूँ कि वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल्स। हमारी लाइफस्टाइल्स को चेंज करने के लिए हमें बेहतरी इस चीज़ में आने के लिए मास्क पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके पास मास्क नहीं है तो आप मास्क बना सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं।
बहुत आसान है, यूट्यूब पे जाएं, बहुत किस्म के मास्क बनाने की घरेलू तरकीबें हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाज़ार से ख़रीदना हो वो मास्क, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस रखें, दूर से अगर घर से बाहर आप परेशान हैं घर में, तो गेट पे खड़े होके हेलो हाय कर लें अपने नेबर्स को, फ़ोन पे बात करें, फ़ोन का इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से इस वबा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे और फिर एक एक करके अमवात होती रहेंगी। और ये भी चांसेस हैं कि जब हॉस्पिटल्स अपने दरवाजे बंद कर लेंगे तो जो डेथ्स होंगी वो घरों में होंगी। घरों में लोग नहीं जाएंगे, ताज़ियत करने भी डरेंगे जाने से, और फिर उनके जनाजे कौन उठाएगा, कैसे उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। ये सारी चीज़ों को सोचें, समझें इस बात को, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आपको अपने घर को देखना है, अपने आप को देखना है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का भी जानने वाला, किसी का भी प्यारा इस तरह की मौत से मरे, इस तरह की मौत से वो शहीद हो जाए कि कोई ना आ सके उसके लिए पढ़ने के लिए, नमाज जनाजा उसका बिल्कुल चंद लोगों में पढ़ाया जाए और उसके ख़ानदान से भी लोग डरें उनसे मिलने के लिए, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से बार बार मेरे वीडियो मैसेज में यही मैं आपसे कहती हूँ कि इसको सीरियस लें। बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ, मेरे लिए भी करें। रमज़ान है माशाल्लाह और इबादतों का महीना है। अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं कि दुआएं मांगें, जितनी मांग सकते हैं, इस वबा के ख़त्म होने की दुआ मांगें। मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स लूँगी। अगर किसी को मुझसे वहाँ पे बात करनी है तो वो इंस्टाग्राम पे अभी आ जाए, मैं उन लोगों से बात भी करूँगी, उनके क्वेश्चंस के जवाब भी दूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है। खुदा हाफिज़।